सो हे गाइस, दिस इज़ रवीता एंड आज के वीडियो हम बात करेंगे रिलेशनशिप और स्पेसिफिक पर्सन के वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इशू के बारे में। एंड वो ये है कि आपका स्पेसिफिक पर्सन या आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लग रहा है, आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही, या आपके रिलेशनशिप में फाइट्स हो रही हैं, या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करके रखा है। तो ऐसे में आप उसको वापस अट्रैक्ट कैसे करें, और ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं रिलेशनशिप में उसको कैसे सॉल्व करें, और आपको क्या करना चाहिए प्लस क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। बिकॉज बहुत सारे मेल्स आ रहे हैं जहाँ पे इसी टाइप की प्रॉब्लम्स आपने मुझे बताई है। सो इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस प्लस एलओ की टिप्स देने वाली हूँ। बिकॉज जब भी रिलेशनशिप की बात आती है गाइस, मैं आपको हमेशा प्रैक्टिकल एडवाइस प्लस एलओ की टिप्स दोनों देती हूँ। सो इस वीडियो में भी मैं आपको ऐसे ही गाइड करूँगी। सो अगर आप सच में अपने रिलेशनशिप को स्मूथ करना चाहते हो, इम्प्रूव करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से आप समझना, ठीक है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहली चीज़, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे वो नई रिलेशनशिप हो या पुरानी रिलेशनशिप हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, हर एक रिलेशनशिप में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्लैरिटी मीन्स, मैंने देखा कि मेल्स में आपने मुझे जो बताया अपने सिचुएशन में कि आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो आपको इग्नोर कर रहा है या आपसे बातचीत कम कर रहा है, या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिना जाने रिएक्ट कर रहे हो एंड जजमेंट कर रहे हो। I mean, पहले पता तो करो कि ऐसा हुआ क्यों वो ऐसा कर रहा है, आखिर प्रॉब्लम क्या है, वो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को क्लियर करो, और ये चीज़ एक ही ऐसे ही क्लियर हो सकती है कि आप उनसे क्लियरली बात करो, ठीक है। आप अजम्पशंस करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होगी, राइट। एंड मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी तो क्या होगा, रिलेशनशिप में फाइट्स होगी, राइट, खराब हो जाएगी रिलेशनशिप। सो आप सबसे पहले, अगर आपने अभी तक आपको ये क्लियरली पता ही नहीं है कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो आप पहले अपने उस पार्टनर को, स्पेसिफिक पर्सन को क्लियरली बात करो, उनसे पूछो कि व्हाट्स गोइंग ऑन, ठीक है। मे बी शायद वो भी आपका वेट कर रहे हो कि आप एक बार उनसे पूछें एंड वो आपको अपनी बात बताएं, शायद, राइट। सो द कम्युनिकेशन इज़ द की। अगर आप लोगों के बीच कम्युनिकेशन ही नहीं हुई इस बारे में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप अपने पार्टनर से क्लियरली बात कीजिए, उनको ये रियलाइज़ करवाइए कि आप सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए उनके पार्टनर नहीं हो, आप उनके रियल पार्टनर हो, राइट। उनको सपोर्ट कर रहे हो, उनको अंडरस्टैंड कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम्स के साथ आप उनके साथ हो, राइट। तो उनको ये रियलाइज़ करवाइए, राइट। तो अगर आपने अभी तक उनसे इस बारे में क्लियरली बात नहीं की, आपको ये पता नहीं है कि इशू ही क्या हुआ है, या आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बात हो सकती है, तो पहले आप क्लियर कीजिए, ठीक है। अजम्पशंस बिल्कुल नहीं करना है, राइट। अब सेकंड चीज़, अगर आप बोलेंगे कि भाई प्रॉब्लम तो मुझे पता है कि भाई ये प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हमारे बीच फाइट हो रही है, या वो मुझसे अभी बात नहीं कर रहा, तो आपको प्रॉब्लम पता है, तो अब ये एक मेजर मिस्टेक जो आप लोगों ने की है, जो मैंने मेल्स में देखी, वो ये है कि आप उनसे प्लीड कर रहे हो, उनको बेग कर रहे हो कि वो आपसे बात करे, वो आपके साथ आपकी लाइफ में रहे, ठीक है, जो सबसे बड़ी मिस्टेक है। मैं आपको मेल्स में भी यही कह रही हूँ कि ये बात हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी के सामने आपको मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेवर बेग एनीवन टू बी विथ यू, ठीक है। अगर वो आपको समझ रहे हैं, वो अगर आपसे प्यार करते हैं, तो जब आप उनके सामने इस तरह से रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, फिर भी दे डोंट केयर, देन प्लीज़ स्टॉप दिस। ये आपको कभी भी नहीं करना है, किसी के सामने भी नहीं, ये पार्टनर हो या फ्यूचर में कोई और, आई डोंट नो, बट किसी के सामने आपको इस तरह से गिड़गिड़ाने की और इस तरह से मिन्नतें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना डिपेंडेंट मत रहिए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो आप इस वक्त कर रहे हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, आपका पार्टनर जेन्यून है, आप बहुत टाइम से एक साथ रिलेशनशिप में हो, तो ऑब्वियसली आप समझते हो एक दूसरे को, राइट। आप ट्रस्ट करते हो कि भाई ऐसा नहीं है कोई थर्ड पर्सन आ गया है, राइट। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई जेन्यून प्रॉब्लम हो, वो इस वक्त स्पेस चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड अगर उसी दौरान आप उनको स्पेस नहीं दे रहे हो, तो ये सिचुएशन जो हुई वो ऐसी ही होगी। जब आप उनको गिड़गिड़ाओगे, रो दोगे उनके सामने, तो उनके माइंड में और प्रेशर आएगा, राइट, और उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो मैग्नीफाई हो जाएगी। फिर क्या करेंगे, वो आपको ब्लॉक कर देंगे, बिकॉज आप समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो उनसे क्लियरली बात कीजिए कि व्हाट्स गोइंग ऑन,
क्या प्रॉब्लम है, एंड इफ़ यू ऑलरेडी नो कि भाई ये प्रॉब्लम है लेकिन उनको अभी हम आपसे बात नहीं करनी है, तो प्लीज़ एक छोटा ब्रेक दे दीजिए, ठीक है। इस वक्त आप डेस्परेट हो के उनसे जब गिड़गिड़ा रहे हो, उनसे इतने रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो वो रिजल्ट उल्टा ही मिलेगा, बिकॉज एट दिस टाइम वो एक ब्रेक चाहते हैं, उनको स्पेस चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को, उनको थोड़ा स्पेस दीजिए, अपने आप को स्पेस दीजिए, ठीक है। अब गाइस दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि आप मुझे बता रहे हो कि आई नीड हिम सो बैडली, आई नीड हर सो बैडली, तो दिस इज़ क्लियरली डेस्परेशन, राइट। आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो, आप बहुत नीडी हो, इस वक्त नीडीनेस है आपके अंदर। तो ये चीज़ अगर आपके अंदर और भी ज़्यादा रहेगी तो आप उस इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ इस नीडीनेस को ओवरकम कीजिए, एकदम से इतना प्रेशर मत दीजिए अपने माइंड को, थोड़ा रिलैक्स हो जाइए, ठीक है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, आप लव डिज़र्व करते हैं, उस इंसान को आप वापस मैनिफेस्ट कर सकते हैं, यू आर पावरफुल। बट अपने पावर्स को आप इंक्रीज़ कीजिए, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपकी पावर को कम करेगी। नीडीनेस होना, डेस्परेट होना, वरीड होना, डाउट होना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, ये सारी चीज़ें आपके पावर को कम करेगी, लो करेगी। तो अपने पावर को ज़्यादा हाई करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इन चीज़ों से आपको ओवरकम करना ही है, राइट। तो ये जो नीडीनेस है उसको ओवरकम करना आपको सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। अब बात आती है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, कि भाई अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे इम्प्लीमेंट करें। ये तो हो गई थी कुछ प्रैक्टिकल जनरल एडवाइस के, ये सब आपको करना है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कैसे आप अपने जो स्पेसिफिक पर्सन को वापस अट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। देखिए गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे वेरी पावरफुल टूल है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ठीक है। बिकॉज देखिए, अगर आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो जहाँ पे आपने कुछ स्पेसिफिक डिज़ायर के लिए किया, स्क्रिप्ट किया या जो भी किया, लेकिन जो रिजल्ट होता है ना वो डिपेंड करता है कि आपके माइंड में 24 घंटे क्या चल रहा है। कुछ ना कुछ इमेजिनेशन चलती है, कुछ ना कुछ पिक्चर्स चलती रहती है, राइट। तो ये जो चीज़ होती है ना, उसके ऊपर आपका डिज़ायर का रिजल्ट डिपेंड होता है, राइट। तो इसीलिए आप इस टूल को, मतलब कि इस पावर को बहुत अच्छे से यूज़ करो। इमेजिनेशन, आपको क्या करना होगा, रात को सोने से पहले एंड सुबह उठने के एग्जैक्ट बाद, मतलब तुरंत बाद, क्या करना होगा, आपको विजुलाइज करना है कि आप एंड आपका स्पेसिफिक पर्सन एक साथ हैं, वो वापस आ गया है आपकी लाइफ में, एंड अगर उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है तो उन्होंने आपको अनब्लॉक कर दिया है, आपको उन्होंने कॉल किया, उनकी या आपकी फैमिली में कोई इश्यूज़ है तो वो सॉल्व हो गए। तो ये सब अगर हो चुका है तो आप आफ्टर मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ कैसी होगी, वो सब कुछ इमेजिन कीजिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम इस वक्त है, वो प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में नहीं होती तो कैसी होती है आपकी लाइफ, उसको इमेजिन कीजिए, विजुलाइज कीजिए। जितना स्पेसिफिक होना है, जितना डिटेल्ड होना है, जितना लंबा विजुलाइज करना है, इवेंट्स को विजुलाइज करना है, जो भी करना है, कम्युनिकेशंस की भी क्या क्या बातें होंगी, जो भी इमेजिन करना है करिए, ठीक है। दिल से इमेजिन कीजिए कि क्या आपको चाहिए, क्या अट्रैक्ट करना है आपको। आपका स्पेसिफिक पर्सन वापस आ रहा है, आपको कॉल किया, आपको सॉरी बोला, है ना, आपकी फैमिलीज ने कन्विंस हो गए, उन्होंने भी आपको अलाउ कर दिया, या सब आपसे प्यार करते हैं, सब कुछ अच्छा हो गया है, वो सब इमेजिन कीजिए। आप बहुत पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा गहरी हो गई है, राइट, एंड प्यार भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो सब कुछ इमेजिन कीजिए। एटलीस्ट दिन में 2 बार, थ्रू आउट द डे भी अगर आपको करना हो तो यू कैन डू इट, ऐसा कुछ भी रूल तो है ही नहीं, लेकिन रात को सोने से पहले एंड सुबह उठने के तुरंत बाद ये तो आपको विजुलाइज करना ही है। एंड फिर आफ्टर विजुलाइजेशन, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग दिस ट्रू, ठीक है। ये सारी चीज़ों को सच करने के लिए, मेरे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए यूनिवर्स दिल से शुक्रिया था, ठीक है। थैंक यू कीजिए दिल से, एंड देन लेट इट गो। ये तो हुआ फर्स्ट स्टेप जो आपको करना है, राइट। अब सेकंड चीज़, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस तो मैंने बोला ही है कि हमेशा करनी ही है कोई भी चीज़ में। तो आप दिन में एटलीस्ट एक बार, मेरे हिसाब से मैं बता रही हूँ कि एक बार स्क्रिप्टिंग करनी इनफ है। आई थिंक दिन में जब भी आपका मूड अच्छा हो, मॉर्निंग में अगर आप फ्रेश हो, मॉर्निंग में कर सकती हो, रात को सोने से पहले, या शाम को भी कर सकती हो। मैं शाम को करती हूँ, शाम की चाय और साथ में ग्रेटिट्यूड जर्नल।
तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप कभी भी अपने हिसाब से एक बार स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, उसमें आप ग्रेटिट्यूड जर्नल मेंटेन कर सकते हो, अपने डिज़ायर्स के रिलेटेड आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हो एंड इमेजिन भी कर सकते हो लिखते लिखते। तो ये भी बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। तो दिन में एक बार आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, उसमें भी आप सब कुछ लिख सकते हो जो आप ग्रेटिट्यूड स्टेट में बोलते हो, जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मेरा स्पेसिफिक पर्सन वापस मेरी लाइफ में आ गया है, हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है पहले से भी, एंड सब कुछ अच्छा हो चुका है, प्रॉब्लम्स सारी सॉल्व हो चुकी है। इस तरह से जो भी डिटेल्ड में आपको लिखना है स्क्रिप्ट कर सकते हो, राइट। एंड देन थैंक यू थैंक यू थैंक यू, उस खुशी को फील कीजिए। अब दूसरी चीज़ गाइस, मुझे कल भी 4-5 मेल आए और पहले भी आ चुके हैं जहाँ पे आपने कहा है कि हम सारी टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हैं लेकिन स्पेसिफिक पर्सन्स के रिलेटेड जो भी थॉट्स है वो जाते ही नहीं, एंड नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा हम वरीड हो जाते हैं, एंड उसी के बारे में थॉट्स आते हैं, उसी इंसान के बारे में हम सोचने लग जाते हैं। तो अब उसको कैसे हम कंट्रोल करें उस थॉट्स को। देखिए गाइस, आपके माइंड को किसी भी टाइप के अनवांटेड और नेगेटिव थॉट्स से दूर करने का मेरे अकॉर्डिंग एक ही रास्ता है कि अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखें उन चीज़ों में जहाँ पे आपकी आपको खुशी मिलती हो, आपको अच्छा फील होता हो, आप ऑनेस्टली आपके माइंड को डाइवर्ट कर पाते हो, एंड आप बहुत ही एक हाई फ्रीक्वेंसी में रहते हो, आपकी एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो उन चीज़ों में अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखिए एंड ऑटोमेटिकली आपका माइंड नेगेटिव या अनवांटेड थॉट्स को सोचेगा नहीं या बहुत ज़्यादा कम सोचेगा। मेरे हिसाब से तो ये एक ही रास्ता है, बिकॉज जब भी वो बोलते हैं ना खाली दिमाग होता है तो ऐसे ही थॉट्स आते हैं, तो ऐसे ही मतलब खाली मत रहिए, फ्री मत रहिए, कुछ ना कुछ एक्टिव आप रहिए। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए, अपने सेल्फ को इम्प्रूव कीजिए, या कोई नई चीज़ को सीखिए, कुछ लर्न कीजिए नया, राइट। तो कुछ भी कर सकते हो, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हो, एंटरटेनमेंट में कुछ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप, राइट। लेकिन अपने माइंड को ऑक्यूपाइड रखिए अच्छी चीज़ों में, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका माइंड ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करेगा, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स कम आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप कीजिए। अब गाइस एक और चीज़ है और वो है सेल्फ लव। स्पेसिफिक पर्सन के पीछे भागते 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 खुद को ही भूल गए आप, राइट। तो अब फिर से खुद को याद कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, है ना। क्योंकि आप खुद ही खुद से प्यार नहीं कर रहे, आपने आपको भूल गए हो, तो स्पेसिफिक पर्सन आपको कैसे याद करेगा, राइट। सो ये भी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक मेजर की हो सकती है सेल्फ लव। सभी बोलते हैं, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आता ही है कि सेल्फ लव ये बहुत ही बड़ा पावरफुल टूल है लव को अट्रैक्ट करने के लिए, राइट। तो सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुद पर फोकस करें, इम्प्रूव करें अपने आप को, अपनी जो भी वीकनेस है उसके ऊपर काम करें। कौन सी वीकनेस, जैसे कि ओवर थिंकिंग हो रही है, आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप ज़्यादा डेस्परेट हैं, नीडी है, तो इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे ओवरकम कीजिए। प्लस ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो स्पेसिफिक पर्सन के बारे में, अफर्मेशंस दो। जब भी उस स्पेसिफिक पर्सन की याद आए तो बस यही बोलोगे, येस ही लव्स मी, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो बिल्कुल मेरी लाइफ में वापस आएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ हम एक दूसरे के लिए बने हैं, यूनिवर्स हमारे साथ है, ठीक है। इस तरह से अफर्मेशंस दे दो अच्छे से, एंड अपने विश्वास को और ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है ना। धीरे धीरे देखना वो सारी जो भी वीकनेस है वो सारी ओवरकम हो जाएगी और आपका विश्वास बढ़ने लगेगा। एंड जब आपका विश्वास स्ट्रॉन्ग होगा, जब आप ज़्यादा खुश रहने लगेंगे, एंड आप बहुत ज़्यादा पेशेंट हो जाएंगे कि भाई ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा फेथ है, वो बिल्कुल वापस आएगा, सिर्फ टाइम देना है, दैट्स इट। कुछ टाइम की ही बात है, ये टेम्प्ररी है, वो वापस आने ही वाला है या आने ही वाली है, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से अपने आप को बार बार बोल के विश्वास दिलाइए कि यस वो आएगा, वो मुझसे प्यार करता है, यस वी आर मीन टू बी टुगेदर, ठीक है, यूनिवर्स मेरे साथ है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मेरे अंदर इतना पावर है, मैं इतनी ज़्यादा पावरफुल हूँ कि मैं उसको अट्रैक्ट कर पाऊँगी, प्यार को अट्रैक्ट कर पाऊँगी, एंड मेरी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। आई एम पावरफुल, आई एम पॉजिटिव, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम फर्म बिलीवर, ठीक है। तो अपने अंदर के पावर पर विश्वास कीजिए, यूनिवर्स के पावर पर विश्वास कीजिए, एंड बस कीप गोइंग, ठीक है। गिव अप नहीं करना है एंड निराश नहीं होना है, ठीक है। करते रहिए एफर्ट, मतलब ऐसे एफर्ट नहीं करने हैं कि जिन पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिले, तो उनको एकदम से मनाना या मिन्नतें करना मैं पहले बता चुकी हूँ, वो सारे एफर्ट्स बंद कर दीजिए, एंड
सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ लव, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना, पॉजिटिव रहना, ये सारे एफर्ट्स कीजिए, ठीक है। देखना, मैं आपको बता रही हूँ, सच में बहुत सारे लोगों को सक्सेस मिली है, आपको भी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। देखना, वो आपका इंसान जो भी है, आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा पहले से भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। बस बिलीव कीजिए एंड खुद पर फोकस कीजिए, नेगेटिव चीज़ों को भूल जाइए एंड थोड़ा टाइम दीजिए, ठीक है। टाइम तो बहुत बड़ा हीलर होता है, राइट। तो टाइम दीजिए, पेशेंस रखिए, फेथ रखिए एंड देखिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। मेल्स में हम कनेक्टेड रहते ही हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं अभी मेल पर रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि ये जो अभी इस वीडियो में सब कुछ बताया है वही मैं आपको मेल में बताने वाली थी या बता रही हूँ, ठीक है। स्टिल मैं आपको रिप्लाई करूँगी या पर्सनली गाइड करती रहूँगी, सो कनेक्टेड रहेगा मेरे साथ। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा लंबा हो गया है बट मुझे ये सब कुछ आपको बताना ही था, सो इसीलिए अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, मेल करते रहना, इंस्टा में फॉलो करना एंड कीप गोइंग विद द लव ऑफ अट्रैक्शन। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल।